बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, पिक्चर तो देख चुके हैं कि वो किस तरह की थी, तो अब ये देख लेते हैं इसको एडिट किस तरह से करना है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं इसको एडिट किस तरह से करना है तो आप नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मज़ीद आप अगर एडोब फ़ोटोशॉप की पिक्चर्स या आप उससे सीखना चाहते हैं, उसके ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप फिर मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूँगा आपको उसको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है, आपको उसकी मेल आ जाएगी। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने, बस आप ये आप हमारे चैनल का एक हिस्सा बन जाएंगे। आपको फिर जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप फिर इस तरह मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे और आपको जो है वो वीडियोस मिलती रहेंगी और आपको एडोब फोटोशॉप 7.0 आ जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी पिक्चर थी, तो उसके अंदर मैंने अपने 4 पिक्चर्स को ज्वाइन किया है। तो मेरी जो पिक्चर्स हैं वो ये है, एक मैंने ये इस तरह से शूट की थी, एंड देन एक ये और एक ये 4 मैंने अलग अलग पोजिंग के अंदर जो है वो शूट कर ली थी ताकि हम यहाँ पर फिट कर सकें। कुछ लोग कह रहे थे कि डबल रोल किस तरह से करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये भी एक किस्म का डबल रोल ही है। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये लाइट वगैरह ये कैसे डालनी है, तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं किस तरह से आप ये सारा वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको मिन एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फाइनली हमारा बैकग्राउंड है। ओके, ये देखें इस बैकग्राउंड में और इस बैकग्राउंड में कितनी जो है वो चेंजिंग आ गई। तो इस चेंजिंग को ही मैनिपुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये पिक्चर एंड ये पिक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिक्चर के अंदर मैं अपने लेंस चेंज किए हुए हैं एंड और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चेंजिंग आई हुई है। तो ये किस तरह से करनी है, आप यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और आप अपने जो है वो लेंस को कलर दे सकते हैं, कोई भी आपका जो दिल करे। अब मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ब्रश टूल लें एंड देन यहाँ से आप उस पर Ctrl+Z ब्रश कर दें और यहाँ से आप सबसे बड़ा आप यहाँ पर आए नॉर्मल, यहाँ सॉफ्ट लाइट कर दें, तो उससे आप अपने लेंसों को कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ये देखें, आप फिर इस तरह से कोई भी कलर दे सकते हैं, ब्लू रेड ग्रीन जो सा भी आप कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है वो मांग का है, यानी कि जो यहाँ पर मैंने कट सा डाला है तो वो आप पेन टूल की भी हेल्प से डालेंगे। एंड मेक अ सिलेक्शन, Ctrl+Z, ओहो कंट्रोल, ओके। यहाँ से हम कलर ले लेंगे, ये कलर डालेंगे, Ctrl+D प्रेस करेंगे, फिल्टर में आएंगे, ब्लर गाउसियन ब्लर, एंड देन हम इसको ब्लर कर देंगे। तो ये इस तरह से जो है वो बन गई हमारी। आप फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये इस तरह से मैंने फ़िलहाल यहाँ रखा है। उसके बाद आप यहाँ से अपने हेयर स्टाइल को जो है वो सही कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इस तरह से जो अपने हेयर्स को सेट किया है। ये देखें ये वही बन गई, बस मैंने इसमें रंग वाइट किया हुआ है, इसमें मैंने अपना रंग वाइट नहीं किया। ओके, तो आप को ये क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह पेंट है, पेंट मैंने यहाँ ब्लू किया है, तो आप ब्लू कलर यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से ये कलर लेंगे, न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ से सॉफ्ट लाइट एंड देन आप यहाँ पर कलर करेंगे तो वो जो आप कलर चाहेंगे वो आ जाएगा। या अगर आप सॉफ्ट लाइट नहीं तो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें, बट ये थोड़ा डार्क हो जाता है लेकिन ये लगता प्यारा है। तो इस तरह से आप ये इजीली वर्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अपनी पिक्चर्स को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सारा हमारे टाइम बचाने के लिए, इसलिए पहले से मैंने जो है वो इनको कट वगैरह कर लिया था और सारा एडजस्ट कर दिया था ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको ये सारी पिक्चर्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ से ऑटो सेलेक्टिंग लेयर मार्क कर दें ताकि आप जिसके ऊपर कलर करें वो ऑटोमेटिक जो है वो एक्टिवेट होती रहे।
ओके, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल एंड देन स्टोन। ओके, यहाँ पर हम स्टोन रखेंगे ताकि किसी को जो है वो शक ना हो। तो यहाँ पर हम पहले स्टोन वगैरह एडजस्ट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर आप एक ग्रुप क्रिएट करें और इस ग्रुप का नाम रख दें STONE स्टोन, एंड देन आप ये इसके अंदर डाल दें। ये डल गया। एंड आप एक और ग्रुप क्रिएट करें और इसका नाम रख दें चर्च, और ये इसके अंदर डाल दें। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम स्टोन को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ से इसके नीचे तो रखना नहीं, हमने यहाँ पर एक स्टोन रखना है, एक स्टोन यहाँ, इसको लंबा कर देते हैं। तो ये अब स्टोन्स वगैरह जो हैं वो हमने लगा दिए हैं। अब नेक्स्ट वर्क है हमारा कि हमें पता ना लगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैंने अपनी पिक्चर को इस तरह से काटा है कि यहाँ पर ऐसे लगे कि ये मैं घास के अंदर ही बैठा हूँ। ये अब मैं आपको अपनी पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने पिक्चर को यहाँ से मैंने ये घास भी ले ली है और ये पौधे वगैरह भी जो थोड़े से थे। ओके, अब यहाँ पर जो है हम और वर्क करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ तक हमारा वर्क जो है वो क्लियर हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने एक न्यू लेयर यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है और फिर इमेज के अंदर आना है एंड देन यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट करने के बाद पिक्चर्स को आपने अप्लाई इमेज के ऊपर क्लिक करना है एंड देन ओके कर देना है। अब आपको इन हिडन भी कर देंगे तो अब ये रेडी है। अब जो सारा वर्क है वो हमारा इसी के ऊपर होगा और यहाँ से आपने फिर पाथ टूल सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ से आपने जो है वो स्टोन को जो है वो कवर करना है। ओके, ताकि जो है वो स्टोन का पता ना लगे कि यहाँ पर जोड़ वगैरह है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोन को जो है वो ढक दिया है ताकि ये शो ना हो कि हमारी जो है पिक्चर है वो रियल नहीं है। ओके, तो अब ये वर्क करने के बाद आपने यहाँ पर लाइट डालनी है। तो लाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये लाइट है, आपने इस लाइट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड देन इसको आपने फिर क्लोज कर देना है। इसको भी कर देते हैं। इसके
उसके बाद आपने ये लाइट को लेयर को एक्टिवेट करना है और आपने नॉर्मल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन स्क्रीन करके इसे यहाँ रखेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे एंड देन इसकी लाइट को यहाँ पर सेट कर देंगे। ओके तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने एक न्यू लेयर को क्रिएट करना है एंड देन आपने यहाँ पर आके लिखना है FFA200। ओके ये आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से ये इसको सेलेक्ट करना है तकरीबन 300 से ऊपर हो। उसके बाद आपने इसको यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर देना है एंड देन आप और भी अगर लाइटिंग वगैरह करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसको किस तरह से करना है। अब बारी आ गई है मैचिंग की। हम मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैचिंग किस तरह से करते हैं। आप यहाँ पर आए ये इमेज के ऊपर एडजस्टमेंट ऑटो लेवल और उसके बाद पहले एक न्यू लेयर क्रिएट करें, इमेज अप्लाई इमेज, ताकि आपको जो डिफरेंस पता लगे। आप इमेज के ऊपर आए एडजस्टमेंट ऑटो लेवल। जब ये देखें अब यहाँ से इन्हें कर तो दिया है मगर ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है, हमें आज पसंद नहीं आया। फिर दोबारा इमेज के ऊपर आए एडजस्टमेंट ऑटो कंट्रास्ट। ये देखें ये देखें अब ये कंट्रास्ट इसने भर दिया है एंड ऑटो कलर। तो हम यहाँ से कंट्रास्ट रहने देते हैं, कलर हमारे लिए बेस्ट नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप और भी कलरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कंट्रोल एम प्रेस करें या इमेज के अंदर आके एडजस्टमेंट कन्वर्स, इसमें यही नहीं आप थोड़ी ग्रीन डाल दें, ज़्यादा ग्रीनी ज़्यादा कर दें और रेड करना चाहते हैं ऐसे रेड जो है वो आप ज़्यादा कर दें, ब्लू करना चाहते हैं ब्लू ज़्यादा कर दें। तो ये इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से करना चाहते हैं। ओके अब बारी आ गई है टेक्सटिंग की। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं यूज़ करूँगा येलो टाइल को और यहाँ पर मैं टाइपिंग कर देता हूँ। यहाँ से हम कलर लेते हैं ब्लैक यासीन। ओके ज़ैफ़ा यासीन एंड देन यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने टेक्स्टिंग भी डाल दी। आप टेक्स्ट को और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। यहाँ लोगो लगा सकते हैं, अपना वाटर मार्क दे सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आगे कर सकते हैं। तो टेक्स्टिंग वगैरह तो सिंपल है अलग से। फिर भी मेरे दोस्त कह रहे थे कि टेक्स्टिंग के ऊपर पूरी वीडियो बता दें, क्योंकि टेक्स्टिंग के काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका टेक्स्टिंग का एडोब फोटोशॉप में। तो प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाएं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। और हाँ आपको इसकी सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा शो मोर, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर लिंक्स शो होनी शुरू हो जाएंगी। आप जस्ट वहाँ पर क्लिक करिएगा, आप मेरे पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप बैकग्राउंड स्टोन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, सिंपल वे है। तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।